Greetings learner, welcome back to your channel English Vibe। इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे परफेक्ट टेंस के बारे में। हमारा जो लास्ट वीडियो था वो कंटिन्यूअस और जो दूसरा वीडियो था उसमें हम लोगों ने डील किया था इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो ये वीडियो जो हमारा होने वाला है वो सेपरेटली हम लोग परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के बारे में हम लोग मेनली करेंगे डील। तो करते हैं शुरुआत ज्यादा समय न व्यतीत करते हुए। हमारा जो नेक्स्ट टेंस है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करने का ट्रिक, ठीक है। तो याद करने के लिए क्या है ना, बस एक छोटा सा फिर से कुछ वर्ड्स है उसको याद रखिएगा, कुछ डायलॉग से उसको याद रखिएगा, बस छोटा सा है, ध्यान में रखिएगा। कहते हैं कभी नहीं रहते हो आप फ्री, कभी नहीं रहते हो आप फ्री। पता है प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब 3, ठोको टाली। चलो देखो ये याद रखिएगा, इसका स्ट्रक्चर याद करने में हेल्प करेगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल्स में हमारा पहला एग्जाम्पल है सी हैज हेल्प मी। अगर आप देखोगे तो सेम स्ट्रक्चर पे सी हमारा सब्जेक्ट है, हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और V3 हेल्प्ड है और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका जो हमारा पॉजिटिव होगा वो सी हैज हेल्प मी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर नेगेटिव की बात करें, हम लोगों ने इससे पहले पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव कैसे बनाते हैं, यस नो कैसे बनाते हैं और WH कैसे बनाते हैं। कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बगल में नॉट डाल देना है। तो सी हैज नॉट हेल्प मी, दैट्स खत्म, ठीक है। और अगर यस नो की बात करें तो यस नो हो जाएगा हैज शी हेल्प मी, और WH की बात करें तो व्हेन हैज शी हेल्प मी, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन दैट इज हसुआ लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो ये जो 4 फॉर्म है उसको आप याद रखिएगा, चेंज करने में हेल्प होगा, ठीक है। अब इन सब के बाद हम लोग चलते हैं यूजेस की तरफ, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि बिना यूज़ का हमें पता ही नहीं होगा कि हम लोग इस टेंस को कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यूजेस में पहला हमारा यूज़ क्या होता है, टू एक्सप्रेस एक्शंस कंप्लीटेड रिसेंटली कंटेनिंग वर्ड्स लाइक येट, जस्ट, जस्ट नाउ, एवर और सो फार एटसेट्रा, ठीक है। सर एक ऐसा एक्शन ना जो खत्म तो पास्ट में होगा, इट मींस कि एक ऐसा एक्शन जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। अब रिसेंटली कंप्लीट होने का क्या मतलब है कि ऐसा एक्शन जो कंप्लीट पास्ट में हुआ है बट उसका इफेक्ट प्रेजेंट में भी है। जैसे हम बोल रहे हैं ना कि अभी रिसेंटली, जैसे मान लो हम कहते हैं क्या कि आप रिसेंटली पेन उठाए हो लिखने के लिए, पेन उठाने का काम आपका कंप्लीट हो गया है बट लिखना अभी स्टार्ट करोगे या फिर उसका इफेक्ट ना प्रेजेंट में रहेगा। तो एक ऐसा एक्शन ना जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, ठीक है, उसके साथ हमारा लगता है प्रेजेंट परफेक्ट। कुछ वर्ड्स हैं जो अक्सर सेंटेंस में आते हैं, जैसे हमारा येट हो गया, जस्ट हो गया, जस्ट नाउ हो गया, एवर हो गया, सो फार हो गया, ETC। ये सारे वर्ड्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं किसके तरफ, तो वो इंडिकेट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के तरफ। चलिए कुछ एग्जांपल से जानते हैं। जैसे हम कहते हैं क्या, आई डैश जस्ट डैश माई लेटर, ब्रैकेट में है रिसीव, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे देखिए एक जस्ट वर्ड है, जस्ट है, जस्ट अभी हम बताया ना कि यहाँ पे है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से आप आसानी से पता कर लोगे। और इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आई डैश जस्ट डैश माई लेटर, मतलब क्या कि मैंने जो लेटर है वो रिसेंटली में तुरंत रिसीव किया है, तो रिसीव करने का काम तो खत्म हो गया बट हाँ उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल से है कि वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के साथ हैज हैव, आई है, आई के साथ लगेगा हमारा हैव और यहाँ पे हो जाएगा जिसके बाद V3, तो रिसीव का V3 होता है रिसीव्ड। सो आई हैव जस्ट रिसीव माई लेटर, ठीक है, बहुत आसान है। नेक्स्ट कहते हैं सी डैश अमेरिका सो फार, ठीक है। अगेन आप देखिए वर्ड्स, सो फार अभी लिखवा है ना, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये हमारा ना प्रेजेंट परफेक्ट में है, ठीक है। सिंपल से है, सब्जेक्ट प्लस हैज अप प्लस V3 लगेगा, शी है, सी के साथ हैज लगता है तो शी हैज, और सॉरी यहाँ पे ना नॉट विजिटेड है, ध्यान दीजिएगा नॉट विजिटेड है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमारा नॉट लगता है, तो सी हैज नॉट और उसके बाद विजिटेड। सी हैज नॉट विजिटेड अमेरिका
सो फार, अगर येट भी रहता तो भी वही बात है, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो येट होता है ना, हमारा येट, उसका ना हमेशा हम लोग निगेटिव फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब अक्सर जो क्वेश्चन आता है वो नॉट वाले सेंटेंस में ही येट का यूज़ आएगा, ठीक है। ये तो था हमारा पहला एग्जाम्पल। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, सॉरी, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड यूजेस की, ठीक है। सेकेंड यूज क्या कहता है? टू एक्सप्रेस एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट हुज टाइम ऑफ कंप्लीशन इज नॉट गिवन, ठीक है। एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ है बट उसका ना फिक्स टाइम नहीं है। पास्ट में कंप्लीटेड तो है लेकिन उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि वो कब हुआ है, वो 2 दिन पहले हुआ है, वो 2 साल पहले हुआ है, वो एकदम तुरंत पहले हुआ है, ठीक है। ये फिक्स नहीं है। तो एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में हो लेकिन उसका टाइम नहीं दिया हो, उस सेंटेंस को भी ना हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। शी डैश स्नेक, ब्रैकेट में है शी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या यहाँ पे टाइम दिया हुआ है? यहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं दिया हुआ है। टाइम ऑफ जो कंप्लीटेशन है वो नहीं दिया हुआ है, विच मीन्स कि यहाँ पे टाइम जो है वो अननोन है। इट मीन्स कि इसमें ना हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे, मतलब यहाँ पे हो जाएगा सी हैज सीन। लेकिन सेम क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन जिसके साथ टाइम लगा हुआ है, ठीक है। सी डैश स्नेक यस्टरडे, ब्रैकेट में है सी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो हमने ना सिंपल पास्ट पढ़ाया था, ठीक है। सिंपल पास्ट में बताया था कि एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो और उसका ना फिक्स टाइम दिया रहता है, वैसा जो सेंटेंस होगा ना उसको हम सिंपल पास्ट में रखेंगे। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे यस्टरडे दिया हुआ है फिक्स टाइम, ठीक है। और अगर आपको याद हो ना तो हम कीवर्ड्स में बताए भी थे कि अगर यस्टरडे हो, अगो हो, प्रीवियस हो, लास्ट हो, ये सारे वर्ड सिंपल पास्ट में लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम मेंशन है और वर्क जो यहाँ पे एक्शन हुआ है वो पास्ट में ही हुआ है, तो इसीलिए इसमें हम सिंपल पास्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे सी का V2 सॉ होता है, ठीक है। तो सी सॉ स्नेक यस्टरडे, ये होगा ना कि अगर यहां पे हम लिखते हैं सी हैज सीन अ स्नेक यस्टरडे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये वाले यूज में ना बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको ध्यान से देखिए। हम लोग सिंपल पास्ट में तभी रखेंगे जब उसमें टाइम दिया हो, टाइम मेंशन हो, फिक्स टाइम होना चाहिए। और अगर टाइम मेंशन नहीं है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई डैश अ टीवी सेट नाउ, सॉरी, आई डैश अ न्यू टीवी सेट, ब्रैकेट में है बाई, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें टाइम अननोन है, टाइम नहीं दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा हैव बॉट, ठीक है। लेकिन यहां पे देखो आई डैश अ न्यू टीवी सेट 2 days अगो, अगेन देखो यहां पे अगो दे दिया, टाइम दे दिया, विच मीन सिंपल पास्ट, तो यहां पे बाई की जगह डायरेक्ट हो जाएगा आई बॉट अ न्यू टीवी सेट 2 days अगो। आई होप ये जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट था उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट। बात करते हैं पास्ट परफेक्ट के बारे में। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। याद करने का तरीका क्या है? तो आपके लिए कुछ शब्द और, ठीक है, ध्यान से गौर फरमाइएगा, इससे आप बिल्कुल रिलेट कर पाओगे ये 2 शब्दों से। मम्मी पूछती है हमें सुबह शाम और दिन, ध्यान दीजिएगा, मम्मी पूछती है हमें सुबह शाम और दिन क्योंकि हमने नहीं याद किया है कि होता है पास्ट परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3। वाह वाह, अरे थैंक यू, आई नो कि हम बहुत अच्छा राइम करते हो, थैंक यू। खैर चलिए आगे देखिए, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला एग्जांपल है आई हैड रिटन अ लेटर, बहुत सिंपल है, इसी स्ट्रक्चर पे बैठ गया है, ठीक है। आई हैड रिटन अ लेटर, अगर इसका निगेटिव होगा तो आई हैड नॉट रिटन अ लेटर, अगर होगा यस नो तो हैड आई नॉट रिटन अ लेटर, अगर नॉट होगा तो वहां पे होगा, ठीक है। और WH में वाई हैड आई नॉट रिटन अ लेटर, बहुत सिंपल है और ये सब तरीका मैंने पहले ही बता दिया इसका, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग जो इंपॉर्टेंट हमारा है, अब हम लोग बात करते हैं यूजेस के बारे में, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहला यूज क्या कहता है? पहला यूज कहता है टू एक्सप्रेस द एक्शन विच हैज बीन कंप्लीटेड बिफोर सम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है।
ऐसे एक्शन को ये एक्सप्रेस करता है, जो हमारा पास्ट परफेक्ट होता है ये ऐसे एक्शन को दिखाता है, ठीक है, जो ऑलरेडी कंप्लीट हो जाता है, जो टाइम दिया रहता है उससे पहले, कोई टाइम रहता है पास्ट में उससे पहले ही ना कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, उस केस में हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है, और वो टाइम पास्ट का ही होगा, फ्यूचर का या प्रेजेंट का नहीं होगा, ठीक है। एक ऐसा टाइम जो दिया हुआ है उससे पहले ही कोई एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे दे डैश हर वर्क बिफोर इवनिंग, शाम से पहले ही वो, मतलब ऐसा लग रहा है कि जो शाम है ना वो एक टारगेट पॉइंट होगा, शाम से पहले इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो शाम से पहले ही ना जो दे है वो अपना एक्शन कंप्लीट कर दिए थे, अपना जो वर्क था वो कंप्लीट कर दिए थे, तो ऑलरेडी है कि गिवन टाइम से पहले कंप्लीट कर दिए, विच मीन्स कि यहां पे क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, तो यहां पे हो जाएगा दे हैड completed her work before evening, done। next है all the teachers dash already dash at 10 AM, ठीक है, तो सभी टीचर थे ना, मतलब 10 बजे से पहले ही वो पहुंच गए, टाइम 10 बजे का था बट 10 से पहले, तो यहाँ पे हो गया ना कि जो गिवन टाइम था उससे पहले ही पहुंच गए, तो यहाँ पे भी लग गया पास्ट परफेक्ट हो जाएगा all the teachers had already कम एट 10 AM, ठीक है, बहुत सिंपल था, ठीक है। हम लोग अब बात करते हैं इसके सेकेंड यूजेस की, तो सेकेंड यूजेस क्या कह रहा है, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट टुक प्लेस बिफोर अनदर एक्शन, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई एक्शन, अगर पास्ट में कोई दो एक्शन हो रहा है, ठीक है, अगर पास्ट में कोई दो एक्शन हो रहा है, ठीक है, उसमें से, उस दोनों में से सबसे पहले जो होगा उसको हम लोग रखेंगे पास्ट परफेक्ट में, और उसके बाद जो होगा उसको हम रखेंगे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, दैट इज सिंपल पास्ट के फॉर्म में, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने सिंपल पास्ट में ये चीज आपसे जिक्र भी किया था, क्या जिक्र किया था, हमने बताया था कि अगर दो एक्शन पास्ट में हो रहा है और दोनों के बीच में टाइम गैप है, दोनों के बीच में टाइम गैप है, तो जो पहला एक्शन होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट के साथ, और जो बाद में हुआ है उसको हम लोग सिंपल पास्ट में यूज करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, द ट्रेन डैश बिफोर आई डैश द स्टेशन, ठीक है। अब क्या है, तो ट्रेन ना ये स्टार्ट और रीच है, चलो देखो, जो ट्रेन है ना वो स्टार्ट होने से पहले, मतलब ट्रेन, सॉरी, हाँ, ट्रेन स्टार्ट होने के बाद, सॉरी, मैं रीच द स्टेशन, मतलब मैं पहुंचा स्टेशन पे, कब, ट्रेन के शुरू होने के बाद, ट्रेन के स्टार्ट होने के बाद ना मैं पहुंचा। तो आप एक बात बताइए कि पहले मैं पहुंचा या पहले ट्रेन स्टार्ट हुआ? सर पहले ट्रेन स्टार्ट हो गया फिर मैं पहुंचा, तो पहले एक्शन कौन है, ट्रेन के स्टार्ट होने का। हम बताएं कि जो पहला एक्शन होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, तो क्या हो जाए, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई सिंपल पास्ट होगा, V2 होगा, तो रीच का रीच्ड हो जाता है, ठीक है, रीच कर, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, दैट्स इट, बहुत आसान है, ठीक है। आफ्टर आई डैश माई लंच आई डैश टू स्कूल, टेक और गो, लंच फिनिश करने के बाद, मतलब पहले मैंने लंच फिनिश किया उसके बाद मैं स्कूल गया, तो ऑब्वियस सी बात है पहला एक्शन क्या हो रहा है, पहला एक्शन लंच फिनिश करने का हो रहा है, सेकंड एक्शन हो रहा है हमारा स्कूल जाने का, तो जो हमारा पहला एक्शन है दैट इज लंच खत्म करने का, तो उसको हम लोग रखेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, आई हैड, ठीक है, टेक का V3 होता है टेकन, आई हैड टेकन माई लंच, सॉरी, आफ्टर आई टेक माई लंच आई went to school, that's it, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, और उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट के बारे में, बात करते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस टाइम, ठीक है। याद रखिएगा इसमें ये बाई प्लस टाइम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एक्चुअल में फ्यूचर परफेक्ट ही होता है जिसमें बाई प्लस टाइम ऑब्जेक्ट के बाद लगता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए बाई लगा दिया जाता है, बट याद रखिएगा टाइम से पहले बाई है मतलब वो फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस होगा, ठीक है। अब एज यूजुअल
याद करने के लिए एक डायलॉग चाहिए याद करने का, तो याद करने का फंडा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये वाला इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और ये आप लोग पे सूट भी करेगा क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो करते होंगे, और स्पेशली लड़की लोग का रहता है ना, तो लड़की लोग का ज़्यादा, उन लोग का नखरा ज़्यादा रहता है, ठीक है, यू नो, मतलब कि लड़की लोग का वैसे भी नखरा ज़्यादा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग हैं लड़का लोग का क्या ही है, सब ठीक है लड़के लोग में, लेकिन लड़की लोग का मत पूछो, वो लोग तो एकदम क्या ही बोलोगे। खैर ध्यान से सुनिएगा, याद करने का तरीका क्या होता है। इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन रहकर भी, ध्यान से सुनिएगा, इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन रहकर भी मैसेज नहीं सीन करने का करते हो क्राइम। तुमको याद दिला दे, फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और ऊपर से टाइम। खैर चलिए, ये तो हमारा स्ट्रक्चर था। अब इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। एग्जांपल्स में क्या हो जाएगा, शी विल हैव कवर्ड हर जर्नी बाय संडे। देखो बाय के साथ टाइम लगा हुआ है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर पे आ गया, तो शी विल हैव कवर्ड हर जर्नी बाय संडे, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव है। ये आपके लिए कुछ वर्क है, आपके लिए क्या है कि इसका निगेटिव यस नो और WH आप लोग लिखोगे, ठीक है, ये आप लोग बनाओगे और जल्दी से अपने कॉपी पे आप लोग लिख लो फटाक से, ठीक है, जल्दी से, ठीक है। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, उसके बाद आगे वीडियो बनाइएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यूजेस के बारे में। तो फ्यूचर परफेक्ट का यूजेस क्या होता है, तो यूजेस के बारे में बात करें तो टू एक्सप्रेस एक्शंस टू बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, ठीक है, एक सर्टेन टाइम तक कंप्लीट होगा, ठीक है। तो एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम से पहले कंप्लीट हो जाए, उसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में रखते हैं। आइए कुछ एग्जांपल से जानते हैं। पहला एग्जांपल, आई डैश बाय इवनिंग रिटर्न, ठीक है, तो हम ना शाम से पहले घर आ जाएंगे, हम शाम से पहले रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है, शाम से पहले आ जाएंगे। तो फ्यूचर में एक टाइम दे दिया इवनिंग, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग दोपहर हो या सुबह हो, उसी टाइम हम लोग बोलेंगे ना कि शाम से पहले, मतलब जो इवनिंग है वो फ्यूचर का टाइम है, ठीक है, और इसके जस्ट पहले बाई लगा हुआ है, एक आइडेंटिफिकेशन ये भी है, ठीक है, और उससे पहले रिटर्न हो जाएंगे, मतलब विच क्लियरली शोज कि फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है, और फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है मतलब लग जाएगा आई शैल हैव रिटर्न्ड, ठीक है, बहुत सिंपल है। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करते हैं, ठीक है। इंडियन विलेजेस डैश इलेक्ट्रिफाइड टिल द ईयर 2030 गेट, ठीक है, जो हमारे कौन है इंडियन विलेजेस हैं, ठीक है, वो वहां तक इंडियन विलेजेस में कब तक इलेक्ट्रिसिटी हर एक घर पहुंच जाएगा। तो इंडियन विलेजेस में ना जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 2030 तक पहुंच जाएगा, ठीक है, वो 2030 तक हर एक के यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाएगा, ठीक है। और जब 2030 तक पहुंच, मतलब 2030 का एक फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में एक फिक्स टाइम है, उस समय तक एक्शन कंप्लीट होने की बात है, तो यहाँ पे भी फ्यूचर परफेक्ट ही लगेगा, और फ्यूचर परफेक्ट लगेगा विच मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडियन विलेजेस विल हैव गॉट इलेक्ट्रिफाइड टिल द ईयर 2030। आई थिंक ये बहुत ईजी है, ठीक है। वैसे विलेज में अगर आप लोग गए होगे ना, तो विलेज में अच्छा है कि, मतलब अच्छा क्या ही है, ऐसे तो डेवलपमेंट हर जगह का होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर गांव वगैरह में गए हो ना, तो सुबह में अगर कभी टहलने निकले हो क्या, गांव में अगर सुबह में कभी टहलने निकले होगे ना, तो मत पूछो क्या क्या सीन नज़र आएगा, ठीक है, हे भगवान क्या क्या सीन नज़र आता है, ठीक है, मल्टीपल सीन नज़र आता है। जैसे मान लो कि हम लोग क्या है कि ये एक बॉटल है, ये एक छोटा सा बॉटल है, ठीक है, तो इस बॉटल से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पानी पीते हैं, हमारे यहाँ सिर्फ एक ही यूज़ होता है पानी पीने का, पानी पियो और फेंक दो। गाँव में जाओगे ना तो इसका एक ही यूज़ नहीं, ये मल्टीपर्पज़ है, ठीक है। अगर मान लो कि एक बार पानी पी लिए, ठीक है, तो उसके बाद इसका डिफरेंट पर्पस में यूज़ होगा, सुबह सुबह खेत में, मैदान में, ठीक है, हाँ वही जो आप समझ रहे हो, ठीक है। इसके जगह पे लोटा भी यूज़ किया जाता है, लोटा समझते हो ना, लोटा, पता नहीं आप लोग यू बड़े बड़े आदमी, आप लोग को क्या ही समझ में आएगा। आई थिंक लोग समझते ही होंगे लोटा क्या होता है, ठीक है, अब तो खैर नहीं आता है, लेकिन पहले के जो लोग हैं या अभी भी जो गांव से लोग हैं उनको समझ में आता होगा। सुबह में जाओगे तो कहीं लोटा, कभी बॉटल, कभी डिफरेंट मत पूछो। खेत वगैरह में चले गए तो वो ऐसे भी घिनाया रहता है, मतलब तो ये सब भी दर्शन होता है, ठीक है, खैर गांव की। लेकिन
अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग गांव की भी एक अलग खूबसूरती है, ठीक है। अगर आप गांव में जाओगे ना तो रियलिटी है ऐसे हमारा गांव से उतना कुछ ताल्लुकात है नहीं, ठीक है। बट हाँ, गांव में जो पीस मिलेगा ना वो शायद ही कहीं पे मिल पाएगा, ठीक है। जो पीस वहाँ पे रहता है वो टाउन में तो पीस नहीं है, ठीक है। गांव में एक अलग डिफरेंट टाइप ऑफ पीस आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर मौका मिले तो गांव विजिट करो, ठीक है। हम भी प्लानिंग कर रहे हैं कि हम भी गांव घूमे जाके। चलो नेक्स्ट हम यूज बात करते हैं सेकेंड यूजेस की, टू एक्सप्रेस अजम्पशन और प्रिडिक्शन, ठीक है। हम लोग जो नेक्स्ट यूज होता है वो दिखाता है अजम्पशन या प्रिडिक्शन के केस में ना, अजम्पशन या प्रिडिक्शन के केस में ना हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट का, ठीक है। अब जैसे यू डैश द नेम ऑफ डॉक्टर कलाम, जैसे होता है ना कि हम लोग कहते हैं अरे अरे तुम फलानवा का नाम सुना होगा, ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि यही बता रहा है कि यू डैश हैव हर्ड द नेम ऑफ मिस्टर कलाम, डॉक्टर कलाम, ठीक है। तो तुमने डॉक्टर कलाम का नाम सुना होगा, मतलब ऐसा ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपने सुना होगा। अब सुन भी सकते हो नहीं भी सुन सकते हो, बट ये अजम्पशन जो है, ये अज्यूम करना जो है, उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो सिंपल से है, अजम्पशन दिखा रहा है, अजम्पशन हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में, तो ये हो जाएगा यू विल हैव हर्ड, ठीक है। बहुत आसान है। नेक्स्ट है शी डैश फर्स्ट प्राइज, ब्रैकेट में है गेट, ठीक है। अब ये भी अब देखोगे तो एक टाइप का अजम्पशन हो सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीज़ है, अगर आप लोग सिंपल फ्यूचर में भी इसको रख सकते हो तो शी विल गेट फर्स्ट प्राइज, ये भी सही है, ठीक है। या फिर आप इसको फ्यूचर परफेक्ट में भी रख सकते हो, तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगा, शी विल हैव गॉट फर्स्ट प्राइज, ये भी सही है, दोनों के सही है, ठीक है। और आई थिंक फ्यूचर परफेक्ट आपको समझ में आएगा, इसके यूजेस समझ में आएंगे। फ्यूचर परफेक्ट में इतना ही है, ठीक है। इसी तरीके से ये वीडियो को हम लोग यहीं पे करते हैं फुल स्टॉप। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि हमारा वीडियो भी वो देख पाए, ठीक है, और उसे भी कुछ हेल्प हो पाए, ठीक है। फिलहाल के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।